सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 भूगोल, जिस पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अध्याय 4 है आपके महाद्वीपों और महासागरों का जो वितरण है। अध्याय का नाम, इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ पर देख सकते हैं। जो ब्रैकेट्स कोष्टक वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें जो आपके अब्राहम ऑर्टेलियस है वो इसका करेक्ट सी आंसर रहेगा। फिर ध्रुवीय फलिंग बल है, किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन, इसमें भी आपको सी करना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 3 है, कौन सी एक छोटी प्लेट नहीं है? तो इसका उत्तर करेंगे डी, अंटार्कटिका। क्या करेंगे? अंटार्कटिका, यह बड़ी प्लेट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत में किस पर विचार नहीं किया गया? विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 5, हिमालय के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस प्रकार की हैं? महाद्वीप अभिसरण। नेक्स्ट देखिएगा, संस्पेक्ष प्रश्नोत्तर 30 शब्द में दीजिएगा। वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के बल, तो ध्रुवीय बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ज्वारीय बल, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है मेंटल में संवहन धाराएं कैसे बनती हैं? तो पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थों की ऊष्मा और तापीय अंतर के कारण गर्म पदार्थ ऊपर उठते हैं और जो ठंडे हैं नीचे जाते हैं, जिससे ये धाराएं बनती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेट सीमाओं में मुख्य अंतर क्या है? रूपांतर सीमा, प्लेटें समांतर खिसकती है, न कि क्रस्ट बनती है, न नष्ट होती है। अभिसरण या अपसरण सीमा, अपसरण में नई क्रस्ट बनती है और अभिसरण में नष्ट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, दक्कन ट्रैप निर्माण के समय भारत की स्थिति, भारतीय भूखंड दक्षिण गोलार्ध में था और रियूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न विद्यार्थियों, मेंटल व संवहन धाराएं किस प्रकार प्रारंभ और बनाए रखी जाती है? तो इसका मेंटल में संवहन धाराएं पूरे मेंटल भाग को तापीय अंतर के कारण उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय और तापीय भिन्नता के कारण गहराई में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यह संवहन प्रवाह निरंतर बना रहता है। ऑर्थर होम्स ने 1930 के दशक में इस सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, रूपांतर सीमा तथा अभिसरण या अपसरण सीमाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर हमने पहले ही बता दिया, लेकिन वापस में बताना चाहता हूँ। अपसरण सीमा पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है, अभिसरण सीमा पर क्रस्ट का विनाश होता है, जबकि रूपांतर सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के समांतर 37 दिशा में खिसकती है, जिससे न तो क्रस्ट का निर्माण होता न ही विनाश। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये भी मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ प्रश्न, दक्कन ट्रैप के निर्माण के समय भारतीय भूखंड की स्थिति क्या थी? तो इस प्रकार से लिखेंगे, दक्कन ट्रैप के निर्माण लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व ज्वालामुखी उद्गार के समय भारतीय भूखंड दक्षिण गोलार्ध में लगभग 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास रियूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर स्थित था और उत्तर की ओर गति कर रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्द हम दीजिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या साक्ष्य प्रमाण किए गए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में निम्नलिखित मुख्य प्रमाण प्रस्तुत किए। महाद्वीपों में साक्ष्य, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों को यदि आमने सामने रखा जाए तो वे आपस में अद्भुत रूप से जुड़ते हैं। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, अटलांटिक महासागर के दोनों ओर ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका पाई जाने वाली 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों के निर्माण की अवधि और संरचना समान है। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न का उत्तर है टिलाइड, यह हिमानी निस्पृशों से बनी अवसादी चट्टानें हैं। भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में एक समान टिलाइट निष्पक्ष मिलते हैं, जो दर्शाता है कि यह कभी एक ही भूखंड थे। नेक्स्ट इसी का उत्तर, प्लेशर निष्पक्ष घाना अफ्रीका के तट पर सोने के समृद्ध निष्पक्ष मिलते हैं, जबकि इसका उद्गम स्रोत है ब्राज़ील में। नेक्स्ट देखिएगा,
जीवा समूह का वितरण। मेसोसॉरस छोटे रेंगने वाले जीव के अवशेष केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसी प्रकार ग्लासप्लोटेरिस वनस्पति के साक्ष्य सभी दक्षिणी महाद्वीपों में मिलते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों आपके प्रश्न 2 है बड़ा वाला। पहले तो एक जो प्रश्न था इसका उत्तर हमने आपको बता दिया। अब बड़ा वाला 150 शब्दों का भी देख लीजिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा इसी का उत्तर 2 नंबर प्रश्न का। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे संकल्पना विस्थापन सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीप महासागरीय तल पर तैरते हुए, यानी महासागरीय तल पर क्या तैरते, सीमा पर तैरते हुए विस्थापित हो रहे थे। इसके विपरीत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल, जिससे लिथोस्फीयर, जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों शामिल हैं, कई छोटी बड़ी दृढ़ प्लेटों में विभाजित हैं जो दुर्बलता मंडल एंथोस्फीयर पर गति कर रही हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसी का उत्तर। बल का स्रोत। वैगनर ने विस्थापन के लिए ज्वारीय बल और ध्रुवीय फ्लाइंग बल को कारण बताया जो कि अपर्याप्त थे। प्लेट विवर्तनिकी में गति का मुख्य कारण मेंटल में उठने वाले तापीय संबंध धाराएं हैं। सीमाएं व गतिविधियां। वैगनर महाद्वीपों के संचलन की व्याख्या तो करते हैं, लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों के निर्माण की सटीक व्याख्या नहीं कर पाए। प्लेट विवर्तनिकी सीमा अभिसारी और अपसारी रूपांतर के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी और मूड़दार पर्वतों के निर्माण की वैज्ञानिक व्याख्या करती हैं। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3। विद्यार्थियों देख सकते हैं प्रश्न ये भी 3 हैं जो आपको 150 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन से संबंधित वे कौन से मुख्य पक्ष विस्थापन खोज थे जिन्होंने वैज्ञानिकों को पुनः आकर्षित किया। तो इसी का उत्तर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी उत्तर लिखेंगे 20वीं सदी के मध्य में हुई प्रमुख खोजों ने महाद्वीपीय वितरण के अध्ययन को पुनर्जीवित किया। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, महासागरों की गहराई और तली का विस्तृत अध्ययन करने पर पता चला कि महासागरीय तल समतल मैदान नहीं है, बल्कि यहाँ मध्य महासागरीय कटक जो है मिड ओकेनिक रेड गैसेस, गहरी खाइयाँ, ट्रेंचेज और जलमग्न पर्वत मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसी का उत्तर। मध्य महासागरीय कटकों पर ज्वालामुखी गतिविधियाँ। यह पाया गया कि कटकों के साथ साथ निरंतर दरारी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जिससे नया महासागरीय क्रस्ट बनता है। नेक्स्ट है समुद्री चट्टानों का पूरा चुंबकत्व और आयु। कटकों से दोनों और समान दूरी पर स्थित चट्टानों के चुंबकीय गुणों, रासायनिक संगठन और आयु में अद्भुत समानता पाई गई। कटकों के पास ही चट्टानें नवीनतम और दूर जाने पर उनकी आयु बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट सागर अधस्थल प्रसरण। 1960 में हैरी हेस ने सिद्धांत दिया कि महासागरीय अधस्थल का निरंतर प्रसार हो रहा है, जिसने बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की नींव रखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।